सम्राट कैसर तिबिरियास के शासनकाल के 15वें वर्ष में जब पोंतियास पिलातोस यहूदिया प्रदेश का, हेरोदेस गलील प्रदेश का, उसका भाई फिलिपोस इतूरिया और तरखोनीतिस प्रदेश का तथा लिस्नियस एबिलिन का राज्यपाल था, तथा जब हन्ना और कायाफस महायाजक पद पर थे, जकरिया के पुत्र योहन को जब वो जंगल में थे, परमेश्वर की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ। इसलिए योहन यरदन नदी के आसपास के सभी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करने लगे, जैसी बपतिस्मा देने वाले योहन के विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह की भविष्यवाणी है। जंगल में पुकारती हुई आवाज, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उनके लिए रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पर्वत और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे तथा असमतल पथ समतल। हर एक मनुष्य के सामने परमेश्वर का उद्धार स्पष्ट हो जाएगा। बपतिस्मा लेने के उद्देश्य से अपने पास आई भीड़ को संबोधित करते हुए योहन कहते थे, अरे ओ विषैले सर्पों की संतान, तुम्हें आने वाले महाक्रोध से बचकर लौटने की चेतावनी किसने दे दी? सच्चे मन फिराने का प्रमाण दो और इस भ्रम में स्वयं को धोखा ना दो। हम तो अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि ये समझ लो कि परमेश्वर में इन पत्थरों तक से अब्राहम की संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। पहले ही वृक्षों की जड़ पर कुल्हाड़ी रखी हुई है। हर एक ऐसा पेड़ जिसका फल अच्छा नहीं है काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इस पर भीड़ ने उनसे प्रश्न किया, तब हम क्या करें? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसे दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। जिसके पास भोजन है वो भी यही करे। चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा के लिए उनके पास आए और उन्होंने योहन से प्रश्न किया, गुरुवर, हमारे लिए उचित क्या है? निर्धारित राशि से अधिक मत लो, योहन ने उत्तर दिया। कुछ सिपाहियों ने उनसे प्रश्न किया, हमें बताइए, हम क्या करें? योहन ने उत्तर दिया, ना तो डरा धमकाकर लोगों से पैसा ऐंठो और ना ही उन पर झूठा आरोप लगाओ, परंतु अपने वेतन में ही संतुष्ट रहो। बड़ी जिज्ञासा के भाव में भीड़ ये जानने का प्रयास कर रही थी और अपने अपने हृदय में यही विचार कर रहे थे कि कहीं योहन ही तो मसीह नहीं है। भीड़ को संबोधित करते हुए योहन ने स्पष्ट किया, मेरा बपतिस्मा तो मात्र जल बपतिस्मा है, किंतु एक मुझसे अधिक शक्तिमान आ रहे हैं। मैं तो उनकी जूतियों के बंद खोलने योग्य भी नहीं। वही हैं जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे। वो गेहूं को निरुपयोगी भूसी और डंठल से अलग करते हैं। वो गेहूं को खलियान में इकट्ठा करेंगे तथा भूसी को कभी न बुझने वाली आग में स्वाहा कर देंगे। योहन अनेक प्रकार से शिक्षा देते हुए लोगों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे। जब योहन ने राज्यपाल हेरोदेस को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस के विषय में तथा स्वयं उसी के द्वारा किए गए अन्य कुकर्मों के कारण फटकार लगाई, तब हेरोदेस ने एक और कुकर्म किया। उसने योहन ही को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया।